देवी गंगा तो सबकी माँ है, फिर उन्होंने अपने ही सगे 7 पुत्रों को डुबोकर क्यों मार दिया। एक बार ब्रह्मलोक में सभी देवता एकत्रित हुए थे। उसी समय देवी गंगा वहां आई। अचानक तेज हवा चलने से उनके वस्त्र थोड़े खिसक गए। ये देखकर सभी देवताओं ने तुरंत अपनी दृष्टि नीचे कर ली, लेकिन वहां खड़ा राजा महाभिष उन्हें एकटक देखता ही रहा। राजा की वासना भरी दृष्टि देखकर ब्रह्मा को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने राजा महाभिष को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। दूसरी ओर 8 वसु वशिष्ठ के आश्रम से होकर गुजर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि आश्रम की दिव्य नंदिनी गाय पर पड़ी। उन वसुओं में से एक वसु की पत्नी ने उस गाय को चुराने की जिद की। उस वसु ने अन्य 7 वसुओं के साथ मिलकर नंदिनी गाय को चुरा लिया। जब वशिष्ठ ऋषि को यह बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने सभी वसुओं को मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं ने ऋषि से क्षमा मांगी। तब वशिष्ठ ने कहा कि 7 वसु जन्म लेते ही श्राप से मुक्त होकर वापस आ जाएंगे, लेकिन जिस वसु की पत्नी ने गाय चुराने की जिद की थी उसे पूरा मानव जीवन पृथ्वी पर भोगना पड़ेगा। इधर वही श्रापित राजा महाभिष पृथ्वी पर राजा शांतनु के रूप में जन्मे। उन्होंने देवी गंगा से विवाह किया। जैसे ही उनकी पहली संतान के रूप में एक वसु का जन्म हुआ, श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए देवी गंगा ने उस शिशु को जल में डुबो दिया। राजा शांतनु डरते थे कि यदि उन्होंने कुछ कहा तो गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। इसी प्रकार देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जल में डुबोकर मुक्त कर दिया। जब वह 8वें पुत्र को लेकर भी नदी की ओर बढ़ी, तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने उन्हें रोक लिया। वचन भंग होने के कारण देवी गंगा वहां से चली गई और वही 8वां पुत्र आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ।